बच्चों फिर चलिए प्रश्नावली 3.1 का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बेसिक्स तो हमारा इसके पहले वाले वीडियो में कवर हो गया है। और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसे व्यक्त करते हैं, क्या दिक्कत है। तो मान लीजिए कि माना कि वर्तमान में आफ्ताब की उम्र 100 वर्ष है। वर्तमान में आफ्ताब की उम्र बराबर 100 वर्ष, ठीक है। और वर्तमान में आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर हम मान लेते हैं y वर्ष। क्वेश्चन में फिर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र क्या थी? अब अगर अभी है 1 वर्ष वर्तमान में, तो 7 साल पहले x - 7 होगी, ठीक है। और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या होगी 7 साल पहले? वो हो गया, अभी y है तो 7 साल पहले y - 7 यही होगी ना। अब देखिए, अब इसको छोड़कर अब समीकरण पे आते हैं। अब इन दोनों को बराबर करते हैं। ये है x - 7 और हम बराबर के उधर लिखते हैं y - 7, तो ये तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो ये जो आफ्ताब की आयु है उसकी पुत्री की है, ये 7 गुनी है, तो इसको 7 से गुणा करना पड़े तभी तो दोनों बराबर होगा ना। तो हम इसको 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका x - 7 और ये हो गया 7y - 7 सत्ते 49, ठीक है। अब हो जाएगा आपका x - 7y, ये बराबर इधर माइनस होगा, -49 प्लस 7, तो क्या होगा x - 7y बराबर -42, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1। अब देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 बनाते हैं। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x + 3 होगी, अभी वर्तमान में x है तो, और 3 साल बाद x + 3 होगी। आफ्ताब की पुत्री की उम्र क्या होगी? y + 3 होगी। दोनों को जब बराबर करेंगे x + 3 बराबर y + 3, तो ये 3 गुना है इससे, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x + 3 बराबर 3y + 9, x - 3y होगा बराबर 9 - 3, ये x - 3y बराबर क्या होगा 6। ये हो गया समीकरण 2। तो बीजगणितीय रूप में अगर ये कह रहा है लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बीजगणितीय रूप बराबर x - 7y बराबर -42 था, और ये कितना है x - 3y बराबर 6।
ये बीजगणितीय रूप हो गया। और अब कह रहा है क्या, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करें। देखिए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए मैं पहले से एक चार्ट बना रखा है। ग्राफीय विधि से समीकरण 1 को लेते हैं जो कि है x माइनस 7y माइनस 42, यही है ना, बराबर माइनस 42 हो गया, बराबर का सिंबल दे दीजिए। तो अगर हम y को उधर भेजते हैं तो माइनस वाई 7y तो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 7y माइनस 42। अगर हम x का मान 14 लेते हैं, यहाँ 14 लेते हैं, तो y का मान 8 आएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। अगर x माइनस x बराबर 7y माइनस 42 है, अगर हम x बराबर लेते हैं 14, ठीक है, तो ये कितना है 7y माइनस 42, ये आएगा तो इधर आ जाएगा 14 प्लस 42 बराबर 7y, 4 और 2 6 और 4 और 1 5 बराबर 7y। y बराबर क्या होगा 56/7 यानी कि 7/56। y बराबर 8 आ गया। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि y बराबर 8 आएगा। ठीक है, उसी पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने इसे पहले से बना रखा है। ये हो गया समीकरण 1 को ग्राफीय विधि में। समीकरण 2 को भी ऐसे ही करेंगे। x माइनस 3y बराबर 6 है, तो अगर हम माइनस 3y को बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस 3y हो जाएगा। x बराबर 6 अब प्लस 3y। अगर हम x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। आप रख के देख लीजिएगा। x बराबर 9 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफीय विधि। आप इसको जो हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। ये मैंने इसके लिए भी चार्ट एक बना रखा है, आप इसे ध्यान से समझिए। ऐसे एक लाइन, सबसे पहले इसे मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये हो गया सेंटर पॉइंट, यहाँ से इधर लाइन खींचेंगे और यहाँ से ऊपर लाइन खींचेंगे। तो ये तो हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना, सिर्फ 5 का गैप लेंगे, ऊपर की तरफ भी और इधर भी x की तरफ भी। उसके बाद क्या देखेंगे, देखिए जो पहला समीकरण है ना, पहला समीकरण ये क्या कह रहा है कि x बराबर 14 लीजिए। तो x बराबर 14 यहाँ बिंदु डालेंगे। अब इस दोनों लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए आप अभी ये जो दोनों लाइन खींचा हुआ है ना, ये वाला, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। ये कह रहा है x बराबर 14 लीजिए, तो x बराबर यही ना x, और यहाँ पे है क्या 14, यहाँ पे तो अभी नहीं लेंगे क्योंकि y बराबर 8 लेने के लिए कह रहा है। तो x बराबर 14 इधर और y बराबर 8 इधर, इन दोनों को इधर से इधर बढ़ेंगे, इधर से इधर बढ़ेंगे, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पॉइंट डाल देंगे। फिर कह रहा है x बराबर 0 लीजिए, चलो 0 ले लिया, और y बराबर 6 लेने के लिए कह रहा है, चलो 6 ले लिया यहाँ पे। तो x बराबर 0 y बराबर 6 यानी कि ऊपर यहीं आएगा, यहाँ मैंने बिंदु दे दिया पहले समीकरण का। अब चलिए दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x बराबर 6 और y बराबर 0। चलिए x बराबर 6 हमारा यहाँ है और y बराबर 0 इधर ही है, तो हम यहाँ पे बिंदु डाल देंगे। पहले x लेंगे और फिर y लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 1, तो x बराबर 9 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 1 इधर है। तो इधर से इसको बढ़ाएंगे, इधर से बढ़ाएंगे तो यहाँ कट रहा है। ठीक है, ये तो एक का 2 बिंदु ये मिला और दूसरे वाले का 2 बिंदु, एक ये मिला और एक ये मिला, सॉरी एक ये मिला और एक ये मिला। ठीक है, अब इस पे स्केल रख करके उस दोनों बिंदु को ऐसे स्केल रख करके इसको पूरा बढ़ाएंगे। ठीक है, इस दोनों बिंदु को भी रख के ऐसे बढ़ाएंगे। ये जहाँ कटेगा वही उसका मान होगा। जैसे यहाँ पे कटा है तो यहाँ से बिंदु नीचे गिराएंगे, तो x काट रहा है 42 पे, तो हमने x किसका उम्र माना था, आफ्ताब का उम्र माना था। ये x बराबर हमने आफ्ताब का उम्र माना था।
और ये इधर काटेंगे तो y पे काटेगा इधर 12 पे, ठीक है। तो y हमने किसका उम्र माना था? आफ्ताब की पुत्री का। तो आफ्ताब की पुत्री का उम्र हो गया 12 साल और आफ्ताब का उम्र हो गया कितना? 42 ईयर्स, ठीक है, 42 साल। ये नोट्स मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसीलिए। वैसे इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने सॉल्व भी कर दिया है, क्योंकि इसने तो कहा है कि सिर्फ ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। आंसर का इसने कुछ नहीं बोला है कि निकालना है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम की कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, रूप में व्यक्त करना है, आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे, देखिए इसको मैंने बना के रखा है। माना एक बैट यानी एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये और एक बॉल का मूल्य y रुपये। तो प्रश्न से क्या करें, 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3x + 6y बराबर 3900 में खरीदा। और आगे क्या कह रहा है कि उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद यानी कि 1x + 2y बराबर कितना में खरीदा? 1300 में खरीदा। 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 दोनों बीजगणितीय रूप में है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3x + 6y बराबर 3900 में हम 3 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व चूँकि करना है ना, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, इसीलिए हम 3 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मान हो जाएगा जो कि हमारे कॉपी पे नहीं आएगा, इसलिए 3 से भाग देकर के हम छोटा कर लेंगे। वैल्यू तो उतना ही आएगी क्योंकि x और y का ही तो मान निकालना है। तो x + 2y बराबर 1300 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 1300 - 2y। अब आप सोच रहे हो कि बार बार ये x क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर किसी हमको एक को एक साइड करेंगे तभी तो दूसरे का मान आएगा। अगर दोनों एक ही साइड रहेगा तो दोनों का मान नहीं आएगा, इसलिए या तो आप y एक साइड कर लीजिए या फिर x कर लीजिए। तो मैंने x कर लिया। तो x बराबर 1300 - 2y होगा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 650 आएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक। उसी प्रकार हम x की वैल्यू 700 रखें तो y की वैल्यू 300 आएगी। ये एक हो गया समीकरण। अब समीकरण 2 को उठाते हैं, ठीक है। ये है x + 2y बराबर 1300। इसका भी मान जब हम निकालते हैं x बराबर 1300 - 2y आएगा। तो अगर हम x बराबर 300 रखेंगे तो y बराबर 500 आएगा। अब x बराबर 100 रखेंगे तो y बराबर 600 आएगा। इसका भी इस समीकरण 2 लिख दिया। अब ये कह रहा है चूंकि दोनों रेखाएं अनेक बिंदु पर ढकती हैं, इसलिए रेखाएं संपाती हैं और इसके अनेक हल होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका ग्राफ डिज़ाइन कीजिएगा, जब इसका भी देखिए ग्राफ डिजाइन कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये रेखाएं कहीं नहीं काटेंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं निकल रहा है, समझे। तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका बहुत सारा आंसर होगा, एक तो हम कह नहीं सकते हैं। तो आप ऐसे क्या कीजिएगा कि आप ना पहले ये जो है ना x का मान, पहले x बराबर 0 रख लीजिएगा, y बराबर 650 रख लीजिएगा इधर, ठीक है। इधर 650 आएगा यहाँ पे। फिर उसी तरह दूसरा मान 700 और 300, इधर 700 और 300 यहाँ काटिएगा और ऐसे काटिएगा, ठीक है। और दूसरा का भी वैसे ही कीजिएगा तो आ जाएगा, वैसे यही रूप आएगा, ठीक है। मैंने बेसिक समझा दिया, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि चलिए ये क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं। माना 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो प्रश्न से 2x + y बराबर 160 रुपया हो जाएगा।
और दूसरा क्या कह रहा है कि 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। तो 4x + 2y बराबर 300 हो जाएगा, समीकरण 2। तो ये बीजगणितीय रूप है दोनों। अब ग्राफीय रूप में समीकरण 1 को लेते हैं, इसको उठाते हैं। 2x + y बराबर 160। तो x बराबर क्या होगा, 160 - y/2। 160 है, बराबर उधर y उधर जाएगा तो 160 - y होगा। और x के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो इसके बट्टा में आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं, ये बराबर के उधर जाएगा, y तो माइनस में हो जाएगा, 160 - y बचेगा क्या, इधर 2x बराबर के इधर। अब x के साथ 2 गुणा में है तो इसके बट्टा में आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 160 - y/2। अब जब x का मान 75 रखेंगे इसका, तो y की वैल्यू 10 आएगी। आप करके देखिएगा। फिर x का वैल्यू हम 60 रखते हैं इसका, तो y की वैल्यू 40 आएगी। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, 4x + 2y बराबर 300। अब इसको हम 2 से भाग देते हैं, क्यों, ताकि ये इसकी वैल्यू छोटी हो सके, ठीक है, इसलिए हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भागने में क्या होगा, 2x + y बराबर 150। तो x बराबर क्या होगा, 150 - y/2। y बराबर के हो जाएगा तो 150 - y हो जाएगा। x के साथ 2 गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा। अब जब x की जगह पे 70 रखेंगे तो y की जगह पे 10 आएगा। और आप x की जगह पे 60 रखेंगे तो y की जगह पे 30 आएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये कह रहे रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका कोई हल नहीं होगा। ये कैसे लिखा हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जब आप x और y का मान ऐसे रख के बनाएंगे तो देखिए ये दोनों रेखाएं पैरेलल जाएंगी एकदम, ठीक है। ये कहीं काट ही नहीं रही हैं तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 ख़त्म होता है। और मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप लोग कहीं से भी इस मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहां से भी आप लोग हो, अगर आप लोग इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने नोट्स ऑलरेडी ये रेडी करके रखा हुआ है। जो भी आप लोग देख रहे हो, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप पे PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका फ़ी केवल 200 रुपये है। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, 7050432949। आपको ये 1 चैप्टर से लेके जो 14 चैप्टर है ना, 14-15 जो भी होगा, सबका नोट्स आपको हैंड रिटन विथ फिगर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके लिए फिर बाय।